गुरुदेव भगवान की जय। अखंड विद्यानंद जी महाराज की जय। श्योहम आगे की कथा सुने। गुरु भगवान का जिक्र को फिलहाल विराम देते हुए भोपन ने बताया कि मौनी बाबा का बार बार हॉस्पिटल जाने के लिए कहना और अरुण सेठ के घर जाना उन्हें भविष्य में होने वाली घटना का संकेत समझ में आता है। सद्गुरुदेव भगवान को भूत भविष्य सब दिखाई देता था। शायद इसलिए वे हॉस्पिटल कहकर अरुण सेठ के घर जाते थे। बाद में अरुण ही उन्हें हॉस्पिटल ले गए, जहां उन्होंने अपनी चिन्मय देह का भी त्याग कर दिया। दूसरों की किस्मत को बदल देने वाले, मृत्यु को भी टालने वाले वे मौनी बाबा भगवान क्या असहाय थे? सब जानते हैं कि इस बाह्य प्रकृति और मानव मात्र की आंतरिक प्रकृति सब पर उनका विशेषाधिकार था। उन्होंने तो स्वेच्छा से ही अपनी देह को कब का प्रकृति माँ के गोद में सौंप दिया था। एक लगोटी में ही जाड़ा गर्मी बरसात सहन की। क्या खाना स्वास्थ्य के लिए अच्छा, क्या बुरा, उन्होंने स्वयं के लिए इसका कभी भी विचार नहीं किया। जो किसी ने दिया उन्होंने भोग लगा लिया। लोगों के रोग, सर्प के विष इत्यादि सबको उन्होंने अपने देह पर से गुजार दिया, उन्हें रोग मुक्त विष मुक्त किया। यह देह तो भक्तों के हवाले थी, न जाने कब से। केवल सबके कल्याण हेतु वे शरीर की वृद्धावस्था में भी इधर उधर भ्रमण के लिए जाते। जब तक भक्त उनका साथ दे सकते थे उन्होंने दिया, और जब न दे पाए तो उन्हें बहलाने लगे। वे तो सब जानते थे, गाली गलौज करके ही वे भक्तों के कर्म काटते। उन्हें नमन करना और उनकी कृपा को पाना तो सरल था, परंतु उन्हें पहचान पाना बड़े ही दुस्तर था। तो जैसे भक्तों ने चाहा, जैसा विधि का लेख था, उन्होंने उसे बिना किसी फेरबदल के स्वीकार कर लिया। एक सन्यासी के नियमानुसार वे आश्रम पर अपनी देह को त्याग करते, ऐसा उनकी इच्छा तो थी, परंतु भक्तों के भाव और प्रेम को उन्होंने अपने नियम से ऊपर हमेशा ही स्थान दिया। अतः उन्होंने वह सब स्वीकार किया जो भी अपने प्रेमवश, भाव या अज्ञानवश उनके कहलाने वाले हम भक्तों ने उनके साथ किया, उनको दिया। करुणा के धाम, कृपा के निधान गुरु भगवान को हम सब बच्चों का शत शत नमन, कोटि कोटि नमन। हमारे सभी अपराधों को वे हमारे परमपिता गुरु भगवान सदा क्षमा करें। वे हम सबका संसार सागर से उद्धार करें। सद्गुरुदेव मौनी बाबा भगवान अपने भक्तों की विशेषता को पहचानते थे। उनकी खूबियों के अनुरूप सेवा का मौका देकर उनकी नैया को पार लगाया। जटपुरा आश्रम पर उन्होंने बनवारीपुर के हरबीर सिंह को पुलिस की ड्यूटी दी थी। उन्होंने हरबीर सिंह के लिए एक खाकी वर्दी सिलवाई और एक बिल्ला बनवा कर दिया, जिस पर लिखा था मौनी बाबा पुलिस। हरबीर सिंह वहां ड्यूटी पर तैनात रहते थे, आश्रम की सारी व्यवस्था की देखभाल करते थे और गुरु भगवान के पास मिलने जाने वाले लोगों को बिना आज्ञा कुटी में नहीं आने देते थे। मौनी बाबा भगवान के भक्त चाहे पुराने हो या नए, हरबीर सबको रोककर बाहर बैठाते थे। हाथ में एक लाठी लिए रहते थे। बहुत पुराने पुराने भक्तों को भी वो रोक देते। सभी उनसे नाराज रहते थे कि ये कौन है हमें रोकने वाले, कल के आए हमें जाने नहीं देते गुरुदेव के पास। गुरु भगवान आदेश कर देते तभी वह जाने देते। स्त्री पुरुष, अमीर गरीब, युवा वृद्ध, छोड़ा उन्होंने किसी को नहीं। उनके इस व्यवहार को लेकर जब उनसे प्रश्न किया तो उन्होंने जो बताया वह आंखें खोलने वाला है। हरबीर सिंह कहते हैं कि सामने मालिक बैठे हों तो नौकर, भक्त या सेवक की क्या औकात कि बिना उनकी मर्जी के कुछ करे। हमारी औकात थी जो हम अपनी चलाकर उनके साथ रह लेते। उनका आदेश था, अरे आगे को कोई ना आवे, सबे पीछे बिठाई, भीड़ करी हो। एक बार गुरु भगवान
जटपुरा आश्रम पर बैठे थे। एसडीएम शिकारपुर गुरु महाराज के दर्शन करने आए। उन्होंने हरवीर को आदेश दिया, ठग आई हो भगा दे। इन्होंने जाकर कह दिया कि मौनी बाबा भगवान आपसे नहीं मिलेंगे। उन साहब को वापस जाना पड़ा। कुछ दिनों बाद वे दोबारा दर्शन के लिए आए। तब उस दिन गुरु महाराज ने उन पर कृपा की और अपना पावन दर्शन उन्हें दिया। कभी कभी भक्तों को दर्शन कराने को हरवीर झूठ भी बोलते। ये गुरु महाराज से कहते, गुरु जी बहुत दूर से आए हैं दर्शन को। तब गुरु भगवान हंसते थे, क्योंकि वे तो जानते थे कि यही पास के ही लोग हैं। हरवीर बताते हैं कि वे हमारा सबका विश्वास देखना चाहते थे, जिसे हम लोग समझ नहीं पाते थे। मौनी बाबा भगवान ने कहा था, अगर ये हमें भगवान मानते हैं तो जहाँ माथा टेकेंगे वही हम हैं, पर इंसान मानते हैं तो क्या भागते हैं हमारे पीछे। हरवीर कहते हैं कि गुरु महाराज ने इन्हें बताया था कि घर में पूजा की, उसके 100 गज के अंदर माथा टेकेंगे तो वहीं टेक रहे हो। मंदिर में पूजा होती है, उसके 100 गज के दूरी पर भी माथा टेक रहे हो तो मंदिर के सामने ही माथा टेक रहे हो। और भगवान के आगे या गुरु महाराज को भगवान जानकर जहाँ भी माथा टेक रहे हो वह वहीं हाजिर होते हैं। मन में विश्वास होना चाहिए। सतगुरुवे नमः, सतगुरुवे नमः। आगे की कथा कल। काफी पहले खैरपुर में कीर्तन के समय असामाजिक तत्वों ने कुछ उपद्रव किया था। वे शोर मचा रहे थे, गुंडागर्दी कर रहे थे। उस समय गुरु महाराज दादा सूरजपाल के घर रह रहे थे। तब उन्होंने आदेश दिया था, अरे मारे इन्हें बंद कर दे हो। तब हरवीर ने उन्हें धमका कर उन्हें बंद कर दिया था। ये पुलिस वाला अधिकार तो गुरु महाराज ने उन्हें पहले ही दे दिया था, वर्दी तो काफ़ी बाद में मिली थी। गुरु महाराज कहीं जाते तो अक्सर हरवीर सिंह को ही बुला लेते थे। ये कहते हैं कि 14 वर्ष वे मेरे स्वर्ग में बीते। कहते हैं, तन मन धन गुरु चरणों में अर्पण करो। धन तो हमारे पास है ही नहीं, मन है पर वह काबू में नहीं रहता। एक तन है तो गुरु महाराज की कृपा से उनकी सेवा का कुछ मौका हमें भी मिला। हरवीर कहते हैं कि गुरु महाराज के साथ रहकर जो अनुभूति हुई, अनुभव हुआ, उसका वर्णन तो किया नहीं जा सकता। कोई शब्द ऐसे नहीं है मेरे पास जो मैं उनकी किसी चीज़ का वर्णन कर सकूं। फिर भी कुछ बातों को समझा सकता हूं। सतगुरुवे नमः, सतगुरुवे नमः। आगे की कथा कल।